करें मेरे साथ। सो द टॉपिक इज खिलाफत मूवमेंट। टॉपिक इज खिलाफत movement, and in this topic there are so many events of Khilafat movement. Events of Khilafat movement. As far as events are concerned, so I have told you yesterday that there are only 4 marks questions which can be given in your exam. और वो 4 नंबर के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे आपके 4 मार्क्स के पहले हम लिखेंगे, फिर उन्हीं 4 मार्क्स को हम कंबाइन करेंगे तो आपका एक सवाल बनेगा, वो होगा 14 मार्क्स क्वेश्चन। इज इट क्लियर? पहले हम इवेंट्स ऑफ खिलाफत करेंगे और उसमें सबसे पहला इवेंट है दैट इज फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फर्स्ट खिलाफत conference. So as far as first खिलाफत conference is concerned, तो हमारे पास इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीजें थी, क्या हुआ था। अब कॉन्फ्रेंस होती क्या है, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस? आप लोगों को जिंदगी में पता होगा, आप लोगों ने देखी भी होंगी, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेबर की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई ट्रेडर्स की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, किसी भी बंदे की कॉन्फ्रेंस, किसी भी ग्रुप की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ऐसा ही है। अब एक कॉन्फ्रेंस, दुनिया में जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनका एक एजेंडा होता है, एक थीम होता है। इस कॉन्फ्रेंस का क्या थीम था? व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? सर, टू प्रोटेक्ट खिलाफत। खिलाफत वाज द थीम। तो ये कॉन्फ्रेंस बनी थी खिलाफत मूवमेंट को, खिलाफत को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया के सारे लीडर्स ने खिलाफत की कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। अब हुआ क्या, अब जैसे मैं एहसन हूँ, इसी तरह आकिफ है, इसी तरह सलाह है, या जितने भी हम लोग सारे बैठे हैं, हम लोग सारे जो बैठे हैं इस टाइम पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं और फेस टू फेस में भी हैं, सब लोग जो हैं वो मिलके हमारी सबकी क्या है, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में फर्ज करें कि हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है, वी हैव स्टार्टेड दैट कॉन्फ्रेंस, तो हमने क्या डिस्कस किया इसमें, हम वो लिखेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए आपको? 4 पॉइंट्स चाहिए, और कितने पैराग्राफ्स में होने चाहिए वो 4 पॉइंट्स? 1 पैराग्राफ। 1 पैराग्राफ के अंदर 4 पॉइंट्स होने चाहिए। 1 पैराग्राफ में मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा इसको। तो पहला है फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कॉन्फ्रेंस held in 1919, major leaders of Muslims like Ali brothers and Maulana Abul Kalam Azad joined this conference. जी बेटा, is it clear? Any point which is difficult you can ask me. अच्छा, इसके बाद गांधी also participated in this conference. अब गांधी का क्या काम है, ये तो कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की हो रही है। Why he was participating in that conference? क्या मसला था इसे? इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली गांधी वांटेड टू सपोर्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम्स। व्हाई ही वांटेड टू सपोर्ट? बिकॉज वो चाहता था कि ब्रिटिश ने जो प्रॉमिस किया है मुस्लिम्स के साथ, उस प्रॉमिस को क्या करें, फुलफिल करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा। यस सर। जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन दिस कॉन्फ्रेंस
in this conference it was decided that Muslims would send a delegation in England to meet with British Prime Minister to remind him the promises जो कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किए थे सारे, ये कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे मेन थीम था। अब ब्रिटिश के पास डेलीगेशन चला गया, ब्रिटिश खिलाफत का डेलीगेशन किसको मिलने गया था? खिलाफत का डेलीगेशन टू मीट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? हिज नेम वाज लॉयड जॉर्ज। तो उससे मिलने के लिए गया। तो अब ये 4 मार्क्स क्वेश्चन सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप क्लियर है? यस नो? 8-9 बनते हैं। यस सर। जी बेटा सारे लिखिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा जी आ जाए। जी तो आपके ये जो है क्वेश्चन सबको क्लियर है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो खिलाफत के हवाले से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू खिलाफत इज who were Ali brothers? ये भी आपको आता है, मुझे पता है ये आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा, but who were Ali brothers? You need to know about Ali brothers as well because a separate 4 parts can be 4 marks questions can be given. अब इसके अंदर हम लोग फर्दर अगर अली ब्रदर्स हैं, these Ali brothers were very yes बेटा सर आपकी आवाज लैग कर रही है। 2 brothers, अच्छा 2 brothers were there. So इसके अंदर दोनों भाइयों के दरमियान क्या एक मिनट बेटा, लेट मी रिकनेक्टेड। जी अब आवाज ठीक है बेटा? सर ये डेलीगेशन सर ये इंतजार करती थी प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, बट दे कुडंट मीट हिम, राइट? यस नहीं मिला था बेटा, ऐसा नहीं हुआ, मिले थे ये बाद में। बेसिकली उसने रिस्पांस दिया था, उसका रिस्पांस बहुत हार्श था। ठीक है, अच्छा 2 ब्रदर्स, इसमें 2 भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली। मौलाना शौकत अली। जी बेटा इज इट क्लियर? तो ये कितने भाई थे? 2 भाई थे और दोनों भाइयों का मेन काम क्या था कि दोनों भाइयों ने एक मूवमेंट चलाई थी। दैट मूवमेंट वाज खिलाफत मूवमेंट। अब हम इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अली ब्रदर्स के अंदर दूसरा मेन इनका एजेंडा क्या था कि दे started खिलाफत movement to protect Ottoman कैलिफेट। जी बेटा ऑटोमन कैलिफेट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय दैट पर्सन। इज इट क्लियर? अच्छा अगला पॉइंट, खिलाफत मूवमेंट के अंदर अली ब्रदर्स का एक और रोल भी था कि दे वर पार्ट ऑफ द delegation sent to England। ये खुद दोनों भाई उस डेलीगेशन का पार्ट थे। इवन इनकी मदर का नाम था बी अम्मा। इनकी मदर का नाम क्या था? बी अम्मा।
जो बी अम्मा थी, जो इनकी वालदा थी, मदर थी, उसने भी खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। शी कलेक्टेड फंड्स फॉर द खिलाफत मूवमेंट। शी कलेक्टेड फंड्स फॉर द खिलाफत मूवमेंट, और वो काफी एजेड थी, बट स्टिल शी वर्क वेरी हार्ड एंड शी पार्टिसिपेटेड इन द खिलाफत मूवमेंट। इनकी अम्मी का नाम क्या था? बी अम्मा ने। तो बी अम्मा का रोल भी इनकी मदर का रोल था, तो वो खैर एक जनरल सा नॉलेज है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब आगे चलते हैं। दे वर imprisoned by the they were imprisoned by सर बी the अम्मा के British। नाम पे एक रेलवे की स्टैंप भी बनी थी सर, और बी अम्मा के नाम पे एक स्टैंप भी बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल स्टैंप भी बनी थी, और उसकी फंड रेजिंग का मेन पोर्शन जो होता था, ये जो आटा होता है ना, फ्लोर, व्हीट फ्लोर, ये वो इकट्ठा करती थी, और उसको बेचने के बाद जो पैसे बचते थे वो खिलाफत मूवमेंट के ऊपर लगाए जाते थे। दैट वाज द पैटर्न जिसकी वजह से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट। इज क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस इज इट सर। क्लियर बेटा? इफ दे वर imprisoned by the British, therefore due to their absence, खिलाफत मूवमेंट failed to achieve their achieve its objective। सिर्फ 14 मार्क्स का। इज इट क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? तो अब मुझे बताएं, 4 मार्क्स क्वेश्चन में कितने पार्ट्स होते हैं, और कितने पैराग्राफ में लिखने होते हैं? एक। इज इट क्लियर? 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स इन 1 पैराग्राफ। तो ये इन्हीं पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 4 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज that is what was चोरा चोरी इंसिडेंट। ये एक इंसिडेंट ऐसा है, चोरा चोरी था क्या? व्हाट वाज चोरा चोरी एक्चुअली? चोरा चोरी वाज, सर इट वाज द it रिवोल्ट was अगेंस्ट द ब्रिटिश। it was it was a village, it was a village where a police station was burned। बर्न। अच्छा अब इसका लिखें, this incident took place in 1921। it happened चेक करें, where a police station was burned in चोरा चोरी विलेज। और फिर क्या हुआ? जब चोरा चोरी में ये किया तो कितने पुलिस ऑफिसर्स को मारा था इसमें? ऑलमोस्ट सर 21 more than 20 police men were burnt alive। ठीक है? So therefore over 20 people, policemen, were burned alive। अच्छा अब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या है कि चोरा चोरी इंसिडेंट ने इंडिया में किस चीज को प्रमोट कर रही थी? वायलेंस को। ड्यू टू वायलेंस इन चोरा चोरी, ड्यू टू वायलेंस इन चोरा चोरी गांधी called off non
cooperation movement which was working side by side of Khilafat movement, which was working, yes beta, side by side of Khilafat movement. KM stands for Khilafat movement. Is it clear बेटा? तो अब इस चीज से आप देखें कि खिलाफत मूवमेंट के साथ दो मूवमेंट्स थी, पैरेलल चल रही थी। खिलाफत मूवमेंट का इन्फ्लुएंस क्यों ज्यादा बना था? बिकॉज हिंदूज वर आल्सो सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट by starting their own movement which was called नॉन कॉपरेशन। अब ये देखिए कि दो मूवमेंट्स पैरेलल चल रही हैं। अब दो मूवमेंट्स, अब आपने कभी नाम, ये एक कोटेशन तो सुनी होगी ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो जब आप यूनाइटेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर ज्यादा बिल्ड करते हैं आप। अब एक बच्चा मुझे कहे कि सर आज फ्री क्लास दे दें, एक बच्चा मुझे कहता है कि सर आज फ्री क्लास दे दें, तो फिर अब्दुल्ला क्या होगा? मैं क्लास दूंगा फ्री? नहीं दूंगा। अगर सारी क्लास ही छोड़ डालना शुरू कर दे कि सर क्लास फ्री दे दे आज, फिर क्या होगा? सर भी थोड़े से बाउंड हो जाएंगे कि यार चल खैर है, अपने बच्चों को थोड़ी फ्री क्लास दे देते, मैंने देनी नहीं आज दो। अच्छा, फिर उसके बावजूद भी मैं आपसे जैसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि ये एक तरीका है कि जब आप प्रेशराइज करते हैं किसी को तो सारे यूनिटी करें। तो इसी तरह जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट यूं हैंड्स में हाथ डाले हुए इकट्ठी चल रही थी, एक मूवमेंट खत्म हो जाती है तो क्या होगा? दूसरी मूवमेंट उसके अंदर वो जान ही नहीं रहेगी। ऐसा ही है, दैट वाज द वीकनेस ऑफ द मूवमेंट। तो हेंस इट सर वीकेंड। ज्यादा स्ट्रेंथ भी कांग्रेस की तरफ से थी क्योंकि उनकी सीट्स जी भी बेटा, ज्यादा थी। जी बेटा, हेंस खैर है, ये लिख लेना। मैं ये लिंक कर रहा हूँ बेसिकली, इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने जोड़ के एक सवाल बनाना है, आंसर 14 मार्क्स का बनाना है क्वेश्चन, इसलिए ये एंड में लिंक भी करता जा रहा हूँ। हेंस दिस इवेंट वीकेंड खिलाफत मूवमेंट। इज इट क्लियर? यस बेटा। जी हानिया, आपने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, बेटा आप सर स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। जी जी, अभी मैं ज्वाइन किया है तो हमने क्या किया है cause वो ये स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। ओके सर। जी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। अच्छा जी, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 4 इज क्वेश्चन नंबर 4। चलें क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं कि क्या चीज है इसमें। अब क्वेश्चन 4 के अंदर वी नीड टू नो वन इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसमें जो सवाल आता है वो हमारे पास आता है कि व्हाट वाज मोपला रिवोल्ट। ये अब क्या बना है? मोपला सर रिवोल्ट दिस क्या वाज बना द है? मुस्लिम कम्युनिटी नियर द कोस्ट ऑफ कोस्ट इन द कोस्टल एरियाज जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, गवर्नमेंट के खिलाफ हिंदूज के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मोपला रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1922। मोपला रिवोल्ट took place in 1922। ये तो 1922 के अंदर मोपला रिवोल्ट हो गई आपकी। अब आफ्टर मोपला रिवोल्ट देयर इज अनदर पॉइंट। अब इस मूवमेंट के अंदर क्या चीज थी कि मोपला रिवोल्ट थी, मतलब इन्होंने कुछ मारा पीटा होगा। मोपलास वर ए ग्रुप ऑफ पीपल, मोपलास वर a group of people who belonged to Arab lands। वो कहां पे थे? अरब लैंड्स के अंदर थे। इज इट क्लियर? belong to Arab lands but settled in
मालाबार एरिया ऑफ इंडिया नियर गुजरात। ये पाकिस्तान का गुजरात नहीं है भाई, पाकिस्तान में गुजरात है, कौन कौन गया हुआ है गुजरात, पाकिस्तान वाले? हाँ, तो पाकिस्तानी गुजरात नहीं है ये, गुजरात इंडिया में भी एक है, जहां से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो मोदी जिस इलाके से है उसका नाम है गुजरात। बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को भी मारा हुआ है गुजरात में, रिबेल बहुत ज्यादा लोग करते हैं और सर मुसलमान गुजरात काफी में ज्यादा इसीलिए उसको पावर मिली थी वहां से, क्योंकि ही यूज्ड द है। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स ओवर देयर, हाँ, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ उसने मुस्लिम्स। उसने मोदी को क्या कहते हैं, बुच्चर ऑफ गुजरात। उसने बहुत सारे मुसलमानों को मारा है गुजरात में। मेयर है गुजरात, हाँ, प्रेजेंटली जो करंट मेयर है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मोपलास। ये थे कौन, किस कास्ट के थे, किस रिलीजन के थे? देवर, देवर मुस्लिम्स या हिंदू? मुस्लिम्स। देवर मुस्लिम्स। देवर वर मुस्लिम्स and killed Hindus, Hindus and the British, and the British. Therefore, therefore, their revolt brought Hindu-Muslim disunity, Hindu-Muslim disunity, which ultimately weakened खिलाफत movement. Is it clear? ये मोपला रिवोल्ट के बारे में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? नंबर 5 लिखें। नहीं, नंबर 5 इज व्हाट वाज हिजरत मूवमेंट। जी बेटा, हिजरत मूवमेंट क्या चीज थी? अब The Hijrat movement was a mass movement of Muslims towards Afghanistan that involved 19,000 immigrants, and later on it failed because Afghanistan ने वो मॉडल उनका ये था कि इंसार मदीना की तरह they will be welcoming the Muslims from subcontinent, but instead they failed. हाँ, अब इसमें बेसिकली हिजरत मूवमेंट हमारी इस्लाम की हिस्ट्री में हिजरत किसने की थी? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो प्रॉफिट्स ने जो हिजरत की, प्रॉफिट मोहम्मद की जो हिजरत थी वो दो टाइम हुई थी। कौन कौन सी थी? दो हिजरत की थी ना उन्होंने। कौन कौन Sir, सी from थी? Makkah to Abyssinia and from Makkah to Medina. मक्का टू मदीना और मक्का टू एबिसीनिया। ठीक है, एबिसीनिया में एक पहली हिजरत एबिसीनिया में हुई थी, फिर दूसरी हिजरत कहाँ पे हुई? वो Sir, it was known अब as Habsha as well. हिजरत को अल्लाह ताला जो है कुरान में क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी एक जगह पे सुकून ना मिले तो यू नीड टू मूव away from that place and you need to settle on a new place. This will bring more prosperity in your life. तो हिजरत मुसलमानों ने भी की थी, जस्ट ऑन द पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो उसी को हिजरत की बेस पे बनाते हुए ये हिजरत दोबारा हुई। अब ये हिजरत मूवमेंट चली थी, इट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स on orders of Maulana Abul Kalam Azad and Maulana Abdul Hai। मौलाना अब्दुल है जो है
उन्होंने और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दो लीडिंग स्पोक्स पर्सन थे हिजरत मूवमेंट के। दे डिड दैट बिकॉज इंडिया became दारुल हर्ब। लैंड ऑफ वॉर। दारुल हर्ब किसको कहते हैं? व्हाट इज दार? दार सर किसको? जमीन, घर। दार कहते हैं घर को, जमीन को। दारुल हर्ब का मतलब है, हर्ब कहते हैं बेसिकली जंग। एनिमी को। एनिमी को, इम्प्योर को, किसी भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों इसके मीनिंग है। अब दारुल हर्ब का मतलब क्या है कि इंडिया बिकेम द लैंड ऑफ impure people and Muslims should move into a land where they could live their life according to their values and norms. अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों की थी हिजरत? क्यों की थी? Because Sir, to avoid the oppression of people of Makkah. Makkah was dominated by Quraysh and Quraysh जो है they were impure and Holy Prophet wanted to move into a land where there was peace and that was Medina. यहाँ पे दारुल हर्ब जो है इंडिया बना और therefore they ordered to move to nearby दारुल इस्लाम। तो नियर बाय दारुल इस्लाम जो है उसके अंदर मूव करने का कहा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद फर्दर अब दारुल इस्लाम भी करना था, तो अफगान गवर्नमेंट या अफगानिस्तान गवर्नमेंट initially accepted, but when they saw 18,000 people, they refused them to enter. अच्छा, अब ये मूवमेंट मतलब क्या है कि वो जो लोग इंडिया की तरफ भाग गए थे, वो सारे लोग सारी जमीनें बेच के गए थे, घर बेच के गए थे, जॉब्स छोड़ के गए थे। वापस आए होंगे तो उनके पास पैसे थे रहने के लिए? नहीं ना थे। तो जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कोई बंदा जिंदा रहेगा इतनी आसानी से? वो लोग क्या करेंगे? फिर पैसे कमाने की तरफ जाएंगे या खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे? आप मुझे बताएं, आप होते तो क्या करते? आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, आप पीटीआई के जलसों में जाएंगे या आप अपनी दिहाड़ी लगाने, मजदूरी करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे? आप सर बताएं क्या पीटीआई के जलसों में है? माशाल्लाह, पीटीआई सर वहां पे फ्री बिरयानी अभी तो मिलती ये है। जलील हो रहे हैं आजकल पीटीआई वाले, अभी तो मार पड़ती है इन्हें। सर मार की बात ही नहीं है, वहां पे फ्री बिरयानी मिलती है। फ्री बिरयानी मिलती है, माशाल्लाह। पाकिस्तानी, तुम्हारे में और पटवारी में क्या फर्क है फिर? सर वो भी बिरयानी पे भी बनता है, ऐसा ही है ना? पटवारी किससे मरते हैं? सर बिरयानी बिरयानी मरते हैं। हाँ, तो बस मगर वो पटवारी- बोटियों के बगैर होती है, आलू डालते हैं उसके ऊपर। ये अच्छा, आलू डाल, माशाल्लाह। सर तुमने वो 1500 रुपया भी दोनों देते हैं टेस्ट साथ। किए हैं, दोनों टेस्ट किए हैं तुमने जाके। अच्छा, आगे चलते हैं। हेंस फेलियर ऑफ हिजरत movement brought economic deprivation of Muslims, and led towards failure of Khilafat movement. Is it clear, beta? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस, नो, मे बी? Yes, sir. जी बेटा। नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वाज
Who was Mustafa Kemal Atatürk? क्या लिखा है मैंने? Who was मुस्तफा कमाल अतातुर्क? जी, ये कौन था? बेसिकली बाय बाय एथनिक ट्राइब हम इसको क्या कह सकते हैं? ही वॉज नो नो नो, खलीफा नहीं था ये। ही वॉज लीडर ऑफ ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। He was leader of revolutionary movement known as रेड की बजाय आप छोड़ दें, आप इसका नहीं लिखें, यंग टर्क्स। मैंने रेड लिखा था क्योंकि मुझे, अगर मैं रेड लिख देता तो मुझे उसके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसको यंग टर्क्स मैंने कर दिया। अच्छा, ही वॉज फाउंडर ऑफ मॉडर्न Turkey. He was the first head of Turkey, head of Turkey, या head of state कर लेंगे, head of state. He abolished caliphate of lost Ottoman Caliph, caliphate of lost Ottoman Caliph. He abolished caliphate of lost Ottoman Caliph Mehmed IV. ये लास्ट कैलिफेट जो है उसकी खत्म की। तो ये किसके बारे में सवाल है? ये किसके बारे में है? मुस्तफा कमाल। सर एक क्वेश्चन है, अतातुर्क कहते हैं he was founder of he was father of modern day Turks. सर ही वाज अ पपेट ऑफ ब्रिटिश। मैंने लिखा है कहीं पे? हाँ, सर ही वाज फाउंडर भी किया, फादर अ पपेट ऑफ द ब्रिटिश। पपेट ऑफ द ब्रिटिश भी था, लेकिन अब हम लिख तो नहीं सकते ना यार, हमने टर्क्स का भी दिल नहीं ना तोड़ना है। तुर्की वालों का दिल तोड़ देंगे तो वो तो हमारे से नाराज हो जाएंगे ना। सुल्तान तुर्की वाले महमद हमारे टू, भाई हैं। सर हजूर सल्लम ने एक बशारत दी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल जिसने फतह किया वो रेड एप्पल वाला उसको जन्नत में मिलेगा, तो वो महमद टू था ना? महमद टू था, हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा, उनकी जो जितने भी ऑटोमन के कैलिफ होते हैं ना, जिस तरह जो इंग्लैंड का आजकल कौन है किंग, कौन है इंग्लैंड का किंग? किंग चार्ल्स। अब किंग चार्ल्स है जी, याद रखें कि जो किंग होते हैं, कि जितने भी जो इंग्लैंड के किंग थे, ये जॉर्ज के नाम से आते थे, इनकी डायनेस्टी चलती है। जो ऑटोमन के कैलिफ थे, इनका जो एक टाइटल होता था वो महमद होता था। क्या नाम होता था? टाइटल क्या होता था? महमद। महमद ई एंड पे आता है, महमद। महमद नहीं बोलना, महमद, ठीक है? तो महमद इनका टाइटल होता था। तो ये महमद काफी ज्यादा आए हैं। तो इसी तरह जो एक्चुअल इसका नेम था दैट वाज अब्दुल हमीद, ठीक है? तो ये इसका फादर ऑफ टर्क्स जो है, उसने जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क था, उसने जो है ब्रिटिश के ऑर्डर्स के ऊपर इस सर इसका असल नाम महमद बिन मुराद था। अहमद और था, इसका कोई फुल नेम नहीं था। इसका बेसिकली अहमद बिन मुराद नहीं है, इसका अब्दुल हमीद एक्चुअल नेम था। एग्जैक्टली अब पता नहीं है, मुख्तलिफ सोर्सेज में इसके डिफरेंट नाम है। तो जो भी था, हमने सिर्फ पढ़ना है, ना ही हमारी खाला का बेटा नहीं था कि हम इतना नाम याद रखें। बस नंबर शंबर लेने हैं, जरूरी है, हम ले देते हैं। अच्छा लास्ट में चलते हैं। व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ
ट्रीटी ऑफ सेवरस, ये हम एक टॉपिक आखिर में करते हैं। ये ट्रीटी ऑफ सेवरस क्या बला थी? कल मैंने बड़ी डिटेल में आपको तस्वीरें भी दिखाई थी इन सारों की। तो मैंने वर्साई की तस्वीर दिखाई थी, वर्साई पैलेस की। वर्साई पैलेस के अंदर तो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, वो जर्मन्स के साथ हुई। जर्मन्स को डिसइंटीग्रेट किया, टुकड़े टुकड़े किया, और उसके बाद जर्मनी वाले मर मुर गए। उसके बाद बारी किसकी आई? ऑटोमन्स की। ऑटोमन्स की जो बारी आई थी वो क्या थी, अब ये हम लिखते हैं इसके। सो दिस वाज, it was signed in 1919. This was signed with Turks after World War One. Ottomans, टर्क्स और ऑटोमन्स के साथ ही साइन किया। अच्छा, in this treaty Ottoman Empire was disintegrated। ये disintegrate का मतलब क्या होता है? पीसीस में डिवाइड करना किसी चीज को, छोटे छोटे पीसीस में मुख्तलिफ कंट्री बना दी है ना। मैंने कल आपको मैप भी दिखाया था ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। तो उस एम्पायर को ब्रिटिश ने क्या किया? टुकड़ों में बांट दिया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि हैवी वॉर डेप्थ एंड स्ट्रिक्ट conditions on military डेवलपमेंट were imposed। इसमें पता क्या किया कि ऑटोमन्स को, टर्क्स को कहा कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, जाओ। आर्मी नहीं होगी तो दोबारा वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वो तैयार होंगी। तो जर्मन्स के साथ भी यही किया। सर ये तो जर्मन को भी कहा था उन्होंने। जर्मन्स को भी कहा था, लेकिन जर्मन्स ने अंदर खाते अपनी आर्मी बना ली, और जर्मन्स तो हिटलर के अंडर अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग किया, और उन्होंने नारा लगा दिया हेल हिटलर। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास। सर इन पे कितना फाइन इम्पोज हुआ था? इन पे कोई हुआ था उस टाइम पे, कोई, यार मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, 12 या 18 या कितने बिलियन के करीब हुआ था। सर जर्मनी पे तो सिर्फ 6 लाख पाउंड हुआ था, वो भी नहीं अदा कर सक रहे थे वो। इतने ही थे, मिलियन थे, फिर बिलियन नहीं थे, मिलियन होंगे। 6 मिलियन पाउंड। हाँ 6 मिलियन पाउंड, दोनों पे तकरीबन रफली एक ही जैसा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हमारी आज की क्लास भी खत्म। तो अब हम कल आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, और कल हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक हो गया? बस इतना सही था, ये छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद फिर अगला स्टार्ट करेंगे थर्सडे से। हमने थर्सडे नहीं